हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत आप सभी का। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एचपी टेट के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी सीडीपी की एक बेहतरीन सीरीज शुरू करने जा रहे हैं आज से। तो आज हमारा रहेगा सेशन नंबर फर्स्ट। तो ये सीरीज आपके एचपी टीजीटी टेट, एचपी नॉन मेडिकल टेट, मेडिकल टेट और जिसमें भी आपका साइकोलॉजी सेक्शन पूछा जाता है उन सभी एग्जाम के लिए सीरीज काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो जो भी स्टूडेंट्स हमें रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, हमारी वीडियोज़ को रेगुलरली देख रहे हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा और टारगेट फोकस फैमिली को और बड़ा करने में मदद कीजिएगा। और साथ ही साथ जो भी हमारे चैनल पे आज नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके। तो कंटिन्यू कर लेते हैं आज के सेशन को। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एस्पेक्ट्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का पहलू नहीं है। ऑप्शन दे रखे हैं, फिजिकल डेवलपमेंट बोले तो शारीरिक विकास, सोशल डेवलपमेंट सामाजिक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट संज्ञानात्मक विकास, या फिर मैच्योरिटी यानी परिपक्वता। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एस्पेक्ट्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो इनमें से बाल विकास का पहलू नहीं होगा परिपक्वता, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा मैच्योरिटी। तो ध्यान दीजिएगा, व्हाइल मैच्योरिटी इज अ नेचुरल प्रोसेस दैट अकर एज चाइल्ड ग्रो, it is not considered a distinct aspect of child development alongside physical, social and cognitive development. तो physical development क्या होता है? This refer to changes in the body and its functions such as growth in size, strength and motor skills. और social development होता है, this involves learning how to interact with other, develop relationships and understand social norms. और cognitive development होता है, this refer to the changes in the thinking, रीजनिंग एंड लर्निंग एबिलिटीज। तो अगला क्वेश्चन है, डेवलपमेंट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ग्रोथ इन, यानी विकास को वृद्धि के रूप में वर्णित किया जा सकता है। ऑप्शन दे रखे हैं, कॉग्निटिव स्टेज यानी संज्ञानात्मक अवस्था, फिजिकल स्टेट यानी शारीरिक अवस्था, सोशल स्टेट यानी सामाजिक अवस्था, या फिर ऑल ऑफ द अबव यानी उपरोक्त सभी। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा, डेवलपमेंट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ग्रोथ इन, यानी विकास को वृद्धि के रूप में वर्णित किया जा सकता है। तो किसमें किया जा सकता है? तो आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो डेवलपमेंट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ग्रोथ इन कॉग्निटिव स्टेट, फिजिकल स्टेट, सोशल स्टेट, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। तो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास के अर्थ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन दे रखे हैं, इट इज अ सीरीज ऑफ चेंजेस एज अ रिजल्ट ऑफ मैच्योरिटी, यानी यह परिपक्वता के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की एक श्रृंखला है। इट इज सीरीज ऑफ चेंजेस एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस, यानी यह अनुभव के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की एक श्रृंखला है। और इट इज मेयर प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस, यानी यह परिवर्तनों की एकमात्र प्रगतिशील श्रृंखला है, या फिर नन ऑफ द अबव यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास के अर्थ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आई होप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, बिकॉज डेवलपमेंट इज इंडीड अ सीरीज ऑफ चेंजेस एज अ रिजल्ट ऑफ मैच्योरिटी एक्सपीरियंस एंड इज अ प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस, यानी विकास के अर्थ के बारे में जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। तो अगला क्वेश्चन है, डेवलपमेंट सीक्वेंस स्टार्ट विद डैश एंड एंड विद डैश, यानी विकास क्रम डैश से शुरू होता है और डैश पर समाप्त होता है, यानी आपको बताना है कि विकास क्रम जो है कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पर समाप्त होता है। ऑप्शन दे रखे हैं, ओवम स्पर्म जाइगोट, ओवम स्पर्म ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट जाइगोट, ओवम स्पर्म फर्टिलाइजेशन। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा कि डेवलपमेंट सीक्वेंस कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पर एंड होता है। तो आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो डेवलपमेंट सीक्वेंस स्टार्ट विद ओवम स्पर्म एंड एंड विद जाइगोट, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, द डेवलपमेंट सीक्वेंस स्टार्ट विद द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम रिजल्टिंग इन अ जाइगोट। द ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट, ओवम स्पर्म जाइगोट। तो ओवम एंड स्पर्म क्या होता है भाई? द फीमेल गैमेट यानी एग एंड ओवम एंड द मेल गैमेट यानी स्पर्म मस्ट फ्यूज फॉर फर्टिलाइजेशन टू अकर। अगला है जाइगोट। तो जाइगोट क्या होता है? दिस फ्यूजन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ जाइगोट विच इज अ सिंगल सेल कंटेनिंग
द कंप्लीट जेनेटिकल मटेरियल फॉर द न्यू इंडिविजुअल, यानी ये क्या होता है भाई, एक सिंगल सेल होता है और कंटेन करता है कंप्लीट जेनेटिक मटेरियल फॉर न्यू इंडिविजुअल। तो ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है, आफ्टर द जाइगोट अंडरगो सेवरल राउंड ऑफ सेल डिवीजन, यानी जब आपका जाइगोट जो है सेवरल राउंड ऑफ सेल डिवीजन में जाता है तो इट डेवलप इनटू द ब्लास्टोसिस्ट, तो ये डेवलप करता है ब्लास्टोसिस्ट अ होलो बॉल ऑफ सेल्स। और फर्टिलाइजेशन क्या होता है, व्हाइल फर्टिलाइजेशन कैन बी सीन एज द एंड ऑफ द सीक्वेंस, इट इज आल्सो द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द डेवलपमेंट सीक्वेंस एज इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट्स। तो अगला क्वेश्चन है, द फीलिंग ऑफ शेम एंड प्राइड डेवलप इन द स्टेज, यानी शर्म और गर्व की भावना किस अवस्था में विकसित होती है। ऑप्शन दे रखे हैं, इन्फेंसी बोले तो शैशव अवस्था, चाइल्डहुड बोले तो बचपन, एडोलसेंस बोले तो किशोर अवस्था, एडल्टहुड बोले तो वयस्कता। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। द फीलिंग ऑफ शेम एंड प्राइड डेवलप्स इन, यानी शर्म और गर्व की भावना किस अवस्था में विकसित होती है। आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो द फीलिंग ऑफ शेम एंड प्राइड डेवलप इन द स्टेज ऑफ चाइल्डहुड, यानी बचपन में शुरू हो जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, चाइल्डहुड। तो अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट, children typically begin to experience and express complex emotion like shame and pride during early childhood. These emotions are often tied to self-awareness and the ability to understand social norms, and they develop a sense of self and how their actions are perceived by others. तो ध्यान दीजिएगा, इन्फेंसी में क्या होता है भाई, while infant experience basic emotion like happiness, sadness and fear, they do not yet have the cognitive capacity to understand and feel complex emotion like shame and pride, यानी शेम और प्राइड आपका इन्फेंसी में नहीं होता, ये कब होता है, आपके चाइल्डहुड में होता है, यानी अर्ली चाइल्डहुड में होता है। और एडोलेसेंस में क्या होता है, वाइल एडोलेसेंस एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ इमोशनल टर्मोइल एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन, द डेवलपमेंट ऑफ शेम एंड प्राइड प्राइमरली अकर इन अर्ली चाइल्डहुड। एडोलेसेंस इज मोर फोकस्ड ऑन आइडेंटिटी फॉर्मेशन एंड अदर कॉम्प्लेक्स इमोशंस। और एडल्टहुड में क्या होता है, वाइल एडल्ट्स कंटिन्यू टू एक्सपीरियंस एंड लर्न फ्रॉम देयर इमोशंस and foundation for shame and pride is laid in childhood. Adulthood may involve refining these emotions and integrating them into a mature self-concept. तो आज के सेशन में इतना ही करते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल को और बने रहिए हमारे साथ। तो बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।